मॉर्निंग गाइस। अभी सुबह के 3 बजे हैं, अर्ली मॉर्निंग, और 3 घंटे ही बाकी है उजाला होने में। रात में हमने यहाँ कैंपिंग की थी। ये कोई ITI का ग्राउंड है, पीछे ITI है और हम बिल्कुल अलकनंदा नदी के किनारे पर ही हैं। इस दीवार के जस्ट पीछे अलकनंदा नदी बह रही है, उसकी आवाज़ आ रही है, कल कल बहती हुई नदी की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। और कैंपिंग करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, परमिशन मिल गई थी। यहाँ के जो चौकीदार हैं उनसे हमने परमिशन ले ली थी। और यहाँ ये देखिए आप, एक टेंट इधर लगा रखे एक, और दूसरा एक टेंट ये है, और तीसरा टेंट हमने समेट दिया है। और इसी के चारों ओर हमने अपनी बाइक लगा दी थी। I have been taken by the words that you say. The voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? रजिस्ट्रेशन काउंटर, यहाँ फिर से रजिस्ट्रेशन होगा। चलो कराते हैं। H412 AJ 8651। हाँ TL5S 5S BM 6433। हाँ जी, अगली गाड़ी बता भाई। हाँ UP 12 AP 9447 9447। यहाँ से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है और अभी तक पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट चल रहा था। जो श्रीनगर है वो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करने से पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद किसी अदर स्टेट के बंदे को आगे जाने दिया जाएगा और इसी के बिहाफ पर फिर दोबारा चेकिंग होगी सोनप्रयाग में, और फिर हम आगे जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन हमने करा लिया है। एक बंदा पीछे रह गया था, वो अभी आ गया है। और फिर यहाँ से कंटिन्यू एक साथ चलेंगे ताकि आगे पीछे ना आए। रास्ता थोड़ा सा बीच में खराब था, लैंडस्लाइड हुई थी 2 जगह, काफ़ी भयंकर लैंडस्लाइड हो चुकी थी और रास्ता उबड़ खाबड़ बहुत ज़्यादा था। तो उससे बचते बचाते हुए हम आराम से आ गए यहाँ पे। तो सभी साथी एक साथ अब चलने को तैयार हैं और जा रहे हैं केदारनाथ धाम की ओर। जय बाबा केदारनाथ धाम। सुबह सुबह हम श्रीनगर से चले थे लगभग 4 बजे और 4:30 पौने 5 का टाइम हो चुका है। तो आधे पौने घंटे में हम श्रीनगर से रुद्रप्रयाग पहुंच सके हैं। और ये नेशनल हाईवे नंबर 7 है। अभी भी लोग इसको, कुछ लोग नेशनल हाईवे नंबर 58 के नाम से संबोधित करते हैं, नेशनल हाईवे 58, जबकि ये नेशनल हाईवे नंबर 7 है, क्योंकि सभी नेशनल हाईवे की रीनंबरिंग हो चुकी है और वो अपडेट भी हो चुकी है। लेकिन हम उस पॉइंट पर खड़े हैं जहां एक तरफ बद्रीनाथ के लिए रास्ता जाता है और एक तरफ केदारनाथ के लिए। ये रास्ता भी केदारनाथ जा सकता है। इसमें रुद्रप्रयाग शहर आएगा और वहां से लेफ्ट टर्न कटेगा, तब हम जाएंगे केदारनाथ। लेकिन यहाँ से एक वैकल्पिक मार्ग है, उस मार्ग से केदारनाथ डायरेक्ट जाया जा सकता है। और इस मार्ग का ये फ़ायदा है कि इसमें रुद्रप्रयाग शहर बच जाएगा, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से हम नेशनल हाईवे नंबर 7 छोड़ेंगे और नेशनल हाईवे नंबर 107 स्टार्ट हो जाएगा और उससे हम केदारनाथ की ओर प्रस्थान करेंगे। सीन ये हो गया, लैंडस्लाइड के कारण रास्ता ब्लॉक है। रास्ता साफ नहीं होगा तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। अब रास्ता खुलने के लिए समय चाहिए। ये देख सकते हैं केदारनाथ रोड पर लैंडस्लाइड के कारण रास्ता ब्लॉक हो गया है। अब रास्ता खुलेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब कितना समय लगेगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कितनी देर से बंद है एक बार पूछ लेते हैं। दोस्त, हाँ भाई, कितनी देर में खुल जाएगा यो? 15-20 मिनट में। चलो इंतजार करते हैं 15-20 मिनट का भी।
अभी अगस्त मुनि से थोड़ा सा आगे आए हैं हम और कुंड पहुंचने वाले हैं। कुंड यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर रह गया और कुंड वो पॉइंट है जहाँ से चोपता के लिए रास्ता अलग होता है इसी रास्ते में से। और ये है नेशनल हाईवे नंबर 107। मंदाकिनी नदी हमारे साथ जस्ट बह रही है और इस नदी के साथ साथ हम चल रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हाल्ट लिया, एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने, क्योंकि सुबह 4 बजे चले थे हम और अब लगभग 6 बज चुके हैं। तो 2 घंटे के सफर में हमने काफी रास्ता कवर कर लिया और इस वजह से अब एक चाय तो बनती है, तो चाय लेंगे। 3 साथी पीछे रह गए, जैसे ही आएंगे फिर हम चाय का ऑर्डर करके और चाय पियेंगे। और मौसम एक तरह से थोड़ा सा बदला बदला लग रहा है, क्योंकि हमें ठंड का एहसास हो रहा है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ेगी और नदी की जो गहराई है कभी रोड के कंपेयर में घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। तो देखिए नदी, मंदाकिनी नदी बहुत पवित्र नदी जो केदारनाथ धाम से निकल कर आ रही है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करके आगे समाप्त हो जाती है। 6 बाइक 6 बंदे, जिसमें 3 प्लेटिना है और बाकी सभी अंडर सीसी सेगमेंट की बाइक है, छोटी बाइक है और एक साथ चल रहे हैं। तो काफी अच्छा लग रहा है। लगभग 12 रुपए कम हो गए। 86 था अगर कल तो, हाँ देखिए सोनप्रयाग की ओर जा रहा हूँ मैं। अभी गुप्तकाशी से आया हूँ, गुप्तकाशी पीछे छोड़ दिया मैंने और मैं केदारनाथ की ओर जाते हुए सामने देखा मैंने एक बहुत बढ़िया झरना, बहुत बढ़िया वाटरफॉल है और इस वाटरफॉल की ओर आगे बढ़ते हुए मैं वहाँ थोड़ी देर के लिए रुकूंगा। सभी साथी पीछे हैं और उनके आने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, तब तक मैं वहाँ स्टे करूँगा। गुप्तकाशी से आगे सोनप्रयाग की ओर जाते हुए और ये इतने खूबसूरत लम्हों को मिस नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये नज़ारे रियर में होते हैं। रियर 2-3 वाटर क्रॉसिंग मिली थी रास्ते में, उनको क्रॉस करते हुए जब आगे बढ़े तो इतना खूबसूरत नज़ारा, इतना अच्छा वाटरफॉल और उसकी लहरें दूर तक उड़ रही है। अगर रात को यहाँ स्टे हो जाता तो मज़ा आ जाता, लेकिन ये देखिए पीछे काफ़ी ऊंचाई पर है ये लगभग मेरे हिसाब से 250 से 300 फीट ऊपर तक झरना है ये। दिल खुश हो गए यहाँ की यात्रा करके और खासकर ऐसे नज़ारे जब मिलते हैं तो सफ़र मस्त हो जाता है। सफ़र यूँ कहे सोने पे सुहागा हो जाता है। कपड़े गीले हो चुके हैं
और गीले होने के बावजूद यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। चलते हैं अब आगे सोनप्रयाग की ओर। फिर से रास्ता अवरुद्ध हो गया, लैंडस्लाइड हो गया था, अब उसको साफ कर रहे हैं। ऊपर जेसीबी चल रही है और रास्ता काफी संकरा है। मटेरियल जो मलबा है वो उसके गिरने की जगह भी कम है, इस वजह से हो सकता है हमें ज्यादा समय गुजारना पड़े यहाँ पर। अभी इनसे बात कर लेते हैं, बताएंगे ये जो यहाँ के मशीन वाले हैं कि कितनी देर लगा देंगे खोलने में। बात करते हैं। भाई साहब कितनी देर लगेगी इसमें? कितनी देर लग जाएगी? 20 मिनट लगेंगे, लेकिन वहाँ से अंदर मत आओ। अच्छा 20 मिनट। चलो 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 20 मिनट बोला था, मान के चले आधे घंटे में खुल ही जाएगा। और फिर चलेंगे सोनप्रयाग की ओर। सोनप्रयाग यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर रह गया है। वेट करें थोड़ा सा और। 3-4 बाइक आ गई अपनी और 2 बाइक पीछे है। लो जी पहुंच गए हैं सोनप्रयाग। अरे कट्ठी लाइन में खड़ी करके वहीं काट दी पर्ची। हाँ सारे लाइन में लगा लेते हैं, फिर काट दी। ठीक है। सामान सामान हाँ लोकर है। बता तो रहा है। नकल लगानी है इसे। यहाँ बाइक को पार्क करेंगे और एक्स्ट्रा लगेज को जमा करेंगे, फिर बढ़ेंगे गौरीकुंड की ओर। जय केदारनाथ।